तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, वाम वाम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपका भाई रेडी हो चुका है जिम जाने के लिए। मैं जिम जा रहा हूँ। आज मंडे है तो चेस्ट वर्कआउट लगाएंगे। तो निकलता हूँ जिम के लिए। तो दोस्तों हम लोग कॉलेज आ गए हैं फाइल जमा करने। देखो कितना सारा सामान है, बहुत फाइलें बनाई हैं। ये मेरा मन्नी बाबा है दोस्त, और ये हमारी प्यारी लाइफलाइन। एक दूसरे की लाइफलाइन है हम लोग। तो ये जमा करने आए हैं। हम लोगों की फाइल जमा हो गई है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से डोसा खाने। घर पे मम्मी ने खाना बनाया होगा, उसको जो मम्मी से कह देंगे खुद खाओ। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी भरना पड़ेगा वरना मम्मी गुस्सा आएंगी। तुम्हारा भाई ने यहीं बैठ के फाइल लिखी है जो थोड़ी बहुत बची थी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ना करें और बेल आइकन बिल्कुल क्लिक ना करें। इस पे ध्यान नहीं देना, ये ऐसे ही बोल रहा है। तो अब मैं घर पे जा रहा हूँ गाइस। होटल पे डोसा खा लिया था, इसके बाद अब घर पे जा रहा हूँ। और घर पे जाने के बाद फिर दुकान पर जाऊँगा। तो दोस्तों मैं दुकान जा रहा हूँ पापा का नाश्ता देने। तो पापा का नाश्ता दे के फिर अगर वहीं से गोडाउन जाएंगे या दुकान पे देखेंगे कोई काम होगा तो वहीं रुक जाएंगे, या फिर अगर घर वापस आए तो बच्चे बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हो सकता है बैडमिंटन खेलने जाए। देखते हैं क्या है, कैसा बनता है। फिलहाल अभी दुकान जा रहा हूँ मैं। तो गाइस पापा का नाश्ता देकर आ गया हूँ मैं, और अब अपना नाश्ता कर रहा हूँ। ओट्स खा रहा हूँ, शाम की डाइट, अंडे खा के आया हूँ। तो अब ये खाने के बाद अब वापस से दुकान पर जाऊँगा। आप लोग भी खा लो ओट्स। ओके। तो दोस्तों दुकान बढ़ गई है, मैं दुकान बढ़वा कर घर जा रहा हूँ। और अब घर जाके जो है खाना पीना खाऊंगा। नाइट के व्यू की बात ही अलग है। तो गाइस घर आ गए हैं, ये मम्मी मेरे को खाना खिला रही हैं। और ये चल रहा अपना CSK वर्सेस राजस्थान IPL। भाई मेरी फेवरेट टीम तो CSK है, पर CSK का परफॉर्मेंस अभी सही नहीं लग रहा। अब लग नहीं रहा आज अभी फ़िलहाल की स्थिति देख के कि CSK जीत पाएगी, क्योंकि CSK 127 पे ऑल आउट है और 5 ओवर अभी कंप्लीट हुए हैं और इनके रन जो हैं वो 59 रन हो गए हैं। तो अब राजस्थान बहुत आसानी से जीतती हुई लग रही है। होप इस बार चेन्नई बढ़िया करे और इस बार चेन्नई अपना IPL ट्रॉफी जीते। तो गाइस अभी ये कॉपी बना रहा हूँ मैं। अभी आपने ये बिल तो देखे होंगे, मैं हर बार दिखाता हूँ कि ये बिल ऐसे बनते हैं। नाम, पार्टी, यहाँ पे ये नाम क्या है, किस जगह की पार्टी है, कितने कार्टन बने, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ कितने किस ट्रांसपोर्ट से जाएगा, यहाँ अपनी डिटेल ये बेचने वाली हम लोग कौन है, हमारी फर्म का नाम और हमारा नंबर। तो अब इसी का हम लोग कॉपी बनाते हैं। तो वो कॉपी का फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे देखो सीरियल नंबर, कितने पार्टी हैं वो फर्म, यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टी का नाम क्या है, ब्रैकेट में पार्टी का प्लेस, फिर ट्रांसपोर्ट की वो किस ट्रांसपोर्ट से जाएगा, और यहाँ लिखेंगे उसके कितने कार्टन है एक ही लाइन में उसके सामने, और यहाँ हिसाब, क्योंकि वो जिस ट्रांसपोर्ट से जाता है ना तो हर ट्रांसपोर्ट की एक बिल्टी बनती है, तो उसका बिल्टी चार्ज कितना आया है वो यहाँ लिखते हैं। और फिर जैसी सारे ट्रांसपोर्ट की जब टोटल होता है तो वो यहाँ लिख दिया जाता है। अब ये हिसाब वाला काम ये लोग करते हैं, जब ये जाते हैं तो ये लोग करते हैं, जो लोग गाड़ी पे जाते हैं। तो फिर ये लिखते हैं कि टोटल बिल्टी का इतना खर्चा प्लस वास्ते में खाना खर्चा वगैरह सब ये इतना, और यहाँ से हम कुछ अमाउंट डाल के भेजते हैं कि वास्ते खर्च के लिए वगैरह वगैरह। तो कि इतने रुपए आए थे और इतने टोटल खर्च हुए तो इतने रुपए बचे, वो हमें वापस देंगे। तो वो पूरा हिसाब ये लोग ओके करते हैं। तो ये तो कॉपी का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया। और अब जब मैं अभी पूरी कॉपी ओके करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या वो बनती है और बनने के बाद कैसी लगती है। इस तरीके से देखो लगती है कॉपी बनी हुई कंप्लीट। मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगा, मैंने दिखा दी कि ये सीरियल नंबर, ये फर्म का नाम, ये जो सेल्फ जाती है किसी ट्रांसपोर्ट से नहीं जाता है। जैसे कानपुर तक गाड़ी जाती है, कानपुर के थोड़े ही आगे बसीवतगंज पड़ता है तो वहाँ सेल्फ, बाकी ये गोरखपुर का जिस ट्रांसपोर्ट से जो भी है उसके कार्टन। अब इसी के सामने इसका कितना खर्चा आया बिल्टी का वो लिखेंगे, और लास्ट में अपना खाना खर्चा वगैरह। अब ये टोटल मैंने इतना जमा किया, अब इसमें जितना खर्च होगा वो सब करके बाकी इस तरीके से जैसे ये है मैंने पिछली बार ये लिखा था, ये हिसाब किया, इतना इनका खर्च हुआ और ये इस माइनस करके ये बता देते हैं। तो इस तरीके से हिसाब करते हैं। तो ये रहती है कॉपी का हिसाब।
तो भाई अपनी सीएसके वंस अगेन एक बार फिर से आईपीएल शुरू ही हुआ है इस साल का, और फिर से हार गई सीएसके। तो सीएसके लवर्स के लिए तो बहुत दुख की बात है, मैं भी सीएसके लवर हूँ, मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है। अच्छा नहीं लगता। कभी इतनी डोमिनेंट टीम हुआ करती थी सीएसके की, जो भी टीम सामने आती थी खतरनाक से खतरनाक वो डबलती थी। अभी भाई सीएसके से मैच है, और अभी ये जो मैच हुआ है इसका जो स्कोर है ना, मतलब सीएसके इस मैच में हावी नहीं है, सीएसके इस मैच में बहुत बुरा हावी है, नाक कटा के हावी है भाई। पर एनीवे सीएसके फैंस थे, सीएसके फैंस हैं, सीएसके फैन रहेंगे, और तब तक तो रहेंगे ही रहेंगे सीएसके के फैन जब तक अपने माई भाई MS धोनी सब उसमें हैं, तब तक तो हैं ही। जो भी कहे जैसा भी कहे, टीम तो हमारी है ही। लेकिन भाई बहुत बुरा, मतलब जो हुआ करती थी सीएसके और जो हो गई है कुछ टाइम से, भाई पता नहीं क्या ही हो गया। पिछली साल से 2025 में भी बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मेंस रही थी सीएसके की। और जो 2026 का स्टार्टिंग का मैच है राजस्थान के साथ था, इसमें हावी नहीं है सीएसके। इसमें सीएसके बिल्कुल गड्ढे में चली गई भाई। जो स्कोर 1-8 होगा ना, बहुत गड्ढे में चली गई है। पहले ही मैच में जो है ऐसी तैसी हो गई भाई बिल्कुल। फिलहाल जैसा मैंने कह दिया कि चाहे जो भी रिजल्ट हो, सीएसके के साथ तो हैं ही, हमेशा से ही हैं और अभी भी हैं, हमेशा रहने वाले भी हैं। बट सीएसके नीड्स टू इम्प्रूव। वो जिस तरीके की टीम थी क्या से क्या हो गई है, सीएसके नीड्स टू इम्प्रूव भाई। एटलीस्ट फॉर द फैंस ऑफ सीएसके नीड्स टू इम्प्रूव। फिलहाल आगे का मैच मैं तो कह रहा हूँ, जो भी हो आगे के मैचेस अच्छे से खेले, जीते। जो आज स्कोर भी बहुत ज़्यादा, जो NR होता है, नेट रन रेट बहुत डाउन गया है, वो भी कवर हो। सो सैड यार, अपनी फेवरेट, अपनी डोमिनेट करती थी ये टीम भाई, और वो इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, टाइम ख़राब चल रहा है, कभी अच्छा टाइम फिर से पुराना वाला टाइम वापस भी आएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भाई ये अभी MS धोनी सब नहीं खेल रहे हैं। 28 तारीख तक MS धोनी सब 28 अप्रैल तक नहीं खेलने वाले हैं एक भी मैच में। जितने भी IPL होंगे, सीएसके के मैच होंगे, उसमें धोनी सब नहीं होंगे। धोनी आएंगे 28 अप्रैल के बाद। सबसे बड़ी तो हार्ट ब्रेक यही है हम लोगों के लिए, और उस हार्ट ब्रेक के ऊपर इतना गंदा इसको वो और ज़्यादा हर्ट करता है। पर कोई बात नहीं, सीएसके के फैंस हैं, मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। अब धोनी साहब आप जल्दी से वापस आओ, आपके होने से हार का दुख भी कम लगता है। फ़िलहाल ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है @वैभव_गुप्ता.79। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना आप लोग। फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखो, सब लोग खुश रहो। जय श्री राम।